हक का वाशिगाफ ऐलान और मुशरिकीन का रद्दनोमल। इस आवाज की गूंज अभी मक्का के अतराफ में सुनाई ही दे रही थी कि अल्लाह ताला का एक और हुक्म नाजिल हुआ। आपको जो हुक्म दिया गया है इसे खुलकर बयान कर दीजिए और मुशरिकीन से मुंह मोड़ लीजिए। इसके बाद रसूल अल्लाह ने शिर्क की खुराफात और बातिल अकायद का पर्दा चाक करना शुरू कर दिया और बुतों की हकीकत और उनकी हैसियत को पूरी तरह वाज़े फरमाना शुरू किया। आप मिसालें दे देकर समझाते कि ये बुत किस कदर आजिज, बेबस और नाकारा है, और दलाइल के जरिए ये बात वाज़े फरमाते कि जो शख्स उनकी इबादत करता है और उन्हें अल्लाह और अपने दरमियान वसीला बनाता है वो खुली हुई गुमराही में मुब्तला। मक्का ने ऐसी आवाज सुनी जिसमें मुशरिकीन और बुत परस्तों को गुमराह कहा गया था तो वो गुस्से से फट पड़ा। शदीद रंजो गुस्से से पेच उताब खाने लगा, गोया बिजली कड़क उठी हो जिसने पूरे शहर की पुरसुकून फिजा को हिलाकर रख दिया हो। इसीलिए कुरैश इस अचानक उभरने वाले इनकलाब की जड़ काटने के लिए खड़े हो गए, क्योंकि उन्हें महसूस हो रहा था कि इस दावत के नतीजे में उनके पुश्तीनी रस्म और रिवाज का खात्मा होने वाला है। कुरैश इसलिए खड़े हुए कि वो खूब जानते थे कि गैर अल्लाह की उलूहियत का इनकार और रिसालत व आखिरत पर ईमान लाने का मतलब यह है कि इंसान खुद को मुकम्मल तौर पर इस रिसालत के सुपुर्द कर दे और उसकी बेचून व चरा इताअत करे। इसका लाजमी नतीजा ये था कि इंसान अपनी जान और माल तक के बारे में भी खुद मुख्तार न रहे। इसके मानी ये भी थे कि मक्का वालों को अरब में जो दीनी बालादस्ती और सरदारी हासिल थी वो खत्म हो जाएगी और अल्लाह और उसके रसूल की मर्जी के मुकाबले में उनकी अपनी मर्जी की कोई हैसियत बाकी न रहेगी। मजीद ये कि इस दावत का मतलब ये भी था कि वो निचले तबके पर जो जुल्म व सितम करते आ रहे थे और सुबह शाम जिन बुराइयों में मुब्तला रहते थे इन सब से हाथ खींचना पड़ेगा। कुरैश इन तमाम नताइज को अच्छी तरह समझते थे, इसीलिए उनकी तबीयत इस रुस्वाकुन सूरत हाल को कबूल करने के लिए बिल्कुल तैयार न थी। ये इनकार किसी शर्फ भलाई की बुनियाद पर न था, बल्कि इसलिए था कि इंसान चाहता है कि वो आइंदा भी बुराई करता रहे। कुरैश ये सब कुछ समझ रहे थे, मगर मुश्किल ये थी कि उनके सामने एक ऐसा शख्स था जो सादिक व अमीन था, इंसानी अक़दार और आला अखलाक का बेहतरीन नमूना था, और एक तवील अरसे से उन्होंने न अपने आबा व अजदाद की तारीख में इस जैसा कोई देखा था और न सुना था। अब वो इसके मुकाबले में क्या करें? कुरैश सख्त तज़ब्ज़ुब और हैरत में मुब्तला थे और हक़ता उन्हें हैरान होना भी चाहिए था। काफ़ी गौर व फिक्र के बाद उन्हें एक रास्ता सूझा कि रसूल अल्लाह के चचा अबू तालिब के पास जाया जाए और उनसे मुतालबा किया जाए कि वो आपको इस काम से रोक दें। फिर इस मुतालबे को बज़ाहिर माकूल और काबिल कबूल बनाने के लिए उन्होंने ये दलील तैयार की कि उनके माबूदों को छोड़ने की दावत देना और ये कहना कि वो नफ़ा व नुकसान पहुँचाने का किसी और काम की कुदरत नहीं रखते दर हकीकत इन माबूदों की सख्त तौहीन और बदतरीन गाली है, और उसके साथ साथ ये उनके आबा व अजदाद को भी अहमक और गुमराह करार देने के मुतरादिफ है जो उसी दीन पर गुजर चुके थे। कुरैश को यही रास्ता मुनासिब नजर आया और उन्होंने बड़ी तेजी के साथ इसी राह पर चलना शुरू कर दिया।